हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक और बढ़िया लेक्चर जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग 6 क्लास का मैथमेटिक्स बढ़िया से कवर करें। इसके बाद 7th चलेगा, 8th चलेगा, 9th चलेगा, 10th चलेगा। कंपटीशन देते समय पे इन सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। लड़के 10th के बाद अक्सर कंपटीशन पढ़ते हैं और कंपटीशन में जब एंट्री मारते हैं तो पता चलता है कि वही बेसिक चीज़ें पढ़ाई हो रही हैं 6 क्लास से 10th क्लास तक। मतलब इन सारे मैथमेटिक्स को बढ़िया से अगर कवर कर लेते हैं तो आपका जनरल कंपटीशन जो होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा। तो अभी हम लोग जो भिन्न जो चैप्टर था, 7 नंबर चैप्टर था 6 क्लास का, तो उसी में का जो टॉपिक है 7.5, वो टॉपिक का नाम है विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न संख्याएं। इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे ताकि घर बैठे ही आप बढ़िया तरीके से इसको समझ पाए, ताकि आपके माथे में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो चलिए इस टॉपिक को खूब बढ़िया से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो टॉपिक है वो है विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न संख्याएं। अगर इसके पहले आप लोग अगर टॉपिक कोई नहीं देखे हैं तो बढ़िया से जाकर देख लेने का। वर्मा जी ने भिन्न पढ़ाया है। इसके पहले वाले टॉपिक में हम ही हैं वर्मा जी इसके पहले वाले जो चैप्टर, इसी चैप्टर में जो पहले वाला लेक्चर है जाकर देख लो। बढ़िया से भिन्न के बारे में हम बता चुके हैं और भिन्न को रेखाओं पर किस प्रकार से दर्शाते हैं इस चीज़ के बारे में भी हम खूब बढ़िया से समझा चुके हैं। तो एक बार पढ़ लोगे तो इसको पढ़ने में खूब मजा आएगा। नहीं भी पढ़ा है तो देखेगा तो बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ा रिया है तो बुझे भी करेगा। ठीक है, ध्यान से रखने का, माथा के अंदर घुसाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि भिन्न क्या है, बता थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं। x बटा अगर y लिखा है तो इसको हम लोग कहते हैं भिन्न। यह फ्रैक्शन के रूप में है। भिन्न को फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर अंक को बटा के ऊपर और नीचे करके लिखा जाए तो इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, भिन्न। ऊपर वाला जो अंक है, कुछ तो अभी माने नहीं है, x और y माने हैं। x के जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, y के जगह पर कोई भी अंक हो सकता है। x जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसको कहते हैं अंश, और y जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हर। इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। बता चुके हैं, खूब बढ़िया समझा चुके हैं। अब जैसे मान लो लिखा है 2/3, इसको भिन्न कहेंगे। ठीक है, अगर लिखा है 1/2, इसको भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो भिन्न दिखाई दे रहा है, ये विषम भिन्न क्या है। विषम भिन्न क्या होता है सर जी, इसके बारे में बताया जाए। तो देखो यहाँ पे जो है ना, अभी जो दिखाई दे रहा है अंश छोटा है और हर बड़ा है। दिखाई दे रहा है मेरे भाई, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको हम लोग विषम भिन्न नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी देखो, हर जो है बड़ा है, अंश छोटा है, इसको विषम भिन्न नहीं कहेंगा। तो किसको बोलेंगा, जब ऊपर वाला जो अंक है 5/2 अगर लिख दें और नीचे वाला जो अंक है उसमें ऊपर का अंक बड़ा हो और नीचे का अंक छोटा हो, तो इसको कहते हैं ये विषम भिन्न है। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब ये क्या लिखा है समझ लीजिए कि कोई इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। कोई 5 है, कोई वस्तु 5 है, 5 संख्याएं हैं वस्तु की, इसको बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिया गया है। अगर यहाँ पे कोई आदमी है, ध्यान से देखने का, और यहाँ पे कोई आदमी है, 2 आदमी है, 1 2, और 5 वस्तु है। यहाँ पे मिठाई मान लो, कोई भी लड्डू मान लो, लड्डू। ठीक है, लड्डू है 5, आदमी है 2, पांचों को बराबर भाग में बांटना है। इन दोनों लड्डू को इसको दे दो पहले, इन दोनों लड्डू को इसको दे दो पहले। ठीक है, एक बच गया, अब क्या करेगा, 2 लड्डू तो इसको खिला दिया, 2 लड्डू इसको खिला दिया, अब करे क्या, इसको आधा भाग में बांटेगा इसको। तो यहाँ पे आएगा आधा भाग और इधर जाएगा आधा भाग। आधा को लिखने का तरीका होता है ऐसे, आधा को लिखने का तरीका है ऐसे, आप लिख सकते हैं। तो 2 भाग इसको मिला और प्लस आधा, फिर 2 भाग इसको मिला और प्लस आधा। ठीक है, समझ लिया मेरे भाई। मतलब 5/2 का अर्थ होता है कि 5 संख्याओं को 2 बराबर भाग में बांटना। 7/3 का अर्थ होता है कि 7 गो कोई वस्तु है, कोई भी चीज हो, 7 गो
उसको 3 बराबर भाग में बांट देना, इसको कहते हैं 7/3। ये दोनों जो एग्जाम्पल हम बता रिया है, इसमें ध्यान से देखने का, ऊपर वाला जो अंश, ऊपर का अंश कहते हैं, नीचे का हर कहते हैं। ऊपर अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो वैसे भिन्न जिसके अंश बड़े हों और हर छोटे हों, उसको बोला जाता है विषम भिन्न। क्या बोला जाता है मेरे भाई? विषम भिन्न। फिर से ध्यान से देखिए, वैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है 3/11, ऊपर का अंश छोटा हो गया, नीचे का हर, तो ये जो बड़ा हो गया, तो ये जो है ऊपर का अंश छोटा है, नीचे का हर बड़ा है, तो ये जो है विषम भिन्न नहीं है। लेकिन इसको उलट दो, 11/3। अब 11/3 जो तुमको दिखाई दे रही है मेरे भाई, इसका अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है, तो आप इसको कह सकते हैं विषम भिन्न है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर मिश्रित भिन्न क्या है? तो बस इतना छोटा चीज है कि तुमको बताएंगा तो कहेगा यही है बस। देखो ध्यान से देखने का, हमने क्या बोला कि ऊपर का अंक कोई बड़ा लिख दिया, नीचे का अंक छोटा लिख दिया, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो बोला इसको विषम भिन्न। अब इसको भिन्न संख्या क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न क्या बोलते हैं, इसके बारे में समझिए कि मिश्रित भिन्न हमने अभी आपको समझाया है कि अगर 7 वस्तु है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को 2 बराबर भाग में बांटिएगा, 2 बराबर भाग में बांटने का सातों को। तो इसमें तो ये 3 भाग ये खा लेगा, फिर 3 भाग ये खा लेगा, 3 भाग इसको दे दिया, 3 भाग इसको दे दिया। समझ रहे हैं मेरे भाई? 3 लड्डू 3 लड्डू, किसको खिलाया? इसको खिलाया। 1 भाग बच गया, अब इसको क्या करेगा तुम? आधा आधा भाग में बांटेगा, इसे काटेगा। जब ऐसे भाग में काटेगा तो इसको बोलते हैं 1/2। आधा को बोला जाता है 1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2। इसको भी मिला और इसको भी मिला 1/2। 3 भाग फिर आधा, 3 भाग फिर आधा, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3 का 3 प्लस हटाओ सटा के लिख दो, 3 का 3 प्लस हटाओ सटा के लिख दो। इसको पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पूर्णांक। तो इस रूप में लिखने को ही कहा जाता है मिश्रित भिन्न। इसको क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न। फिर इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, इसको हल करेगा तो इतना ही आएगा, इसको भी हल करेगा तो इतना ही आएगा। कोई दिक्कत अभी समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक, इसको बोला जाता है मिश्रित भिन्न के फॉर्म में है, मिश्रित भिन्न के रूप में है। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। देखो अभी क्या है कि संख्या रेखाएं खींचिए। देखो ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, इसको हम खूब बढ़िया से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, खूब बढ़िया से ध्यान से इसको समझिए। संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाएं। ठीक है। अब संख्या रेखा के बारे में खूब बढ़िया समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा समझा रही है। ध्यान से देखने का, रिकॉर्डिंग देख लो भाई, चल रही है एकदम टिक टिक चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से देखने का, एकदम मन से देखने का, बढ़िया से समझने का। संख्या रेखाएं खींचिए, उन पर निम्नलिखित। अब इसके पहले संख्या रेखा हम बता चुके हैं, लेकिन नहीं पढ़ा है तो यहाँ देखो हम बता रिया है संख्या रेखा खींचने का। हमने संख्या रेखा खींच दिया। सॉरी कोतर गाना याद पड़ जाता है। देखो यहाँ देखो, ये देख रही है मेरे भाई संख्या रेखा। संख्या रेखाएं खींचिए, उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। पहला नंबर बना रिया है, हम पहला नंबर बना रिया है, ध्यान से देखने का। अब इसमें नीचे वाला देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैसे बनेगा समझा देते खूब बढ़िया से। सबसे बड़ा 4 है, 2 4 4, तो 4 सबसे बड़ा है। अब 4 भाग में इसको बांटेंगे, तो पहले लिखेंगे 0, बराबर भाग में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बराबर भाग में हमने बांट दिया। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। इस लाइन को हमने 4 बराबर भाग में बांट दिया। ध्यान से देखो, खूब बढ़िया से समझा देंगे। यहां हमने कहा कि हर में 2 4 4 4 है ना मेरे भाई, 2 4 4 4, तो सबसे बड़ा जो अंक है 4 है, इसलिए हमने इसको 4 बराबर भाग में 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अब इसको बोलेंगे 0/4, सबसे बड़ा भाग को बटा में कर देंगे। इसको 1 अब बटा में सबसे बड़ा वाला भाग, इसको 2 अब बटा में सबसे बड़ा वाला, फिर इसको 3 बटा में सबसे बड़ा वाला, इसको 4 बटा में 4। ठीक है।
अब यहाँ देखो ये कट रहा है, कटने का मतलब होता है 1/2। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें लिख रहा है 1/2 कहाँ होगा, तो 1/2 यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे देखो आ गया, कटने के बाद वो आया ना यहाँ पे, इसको लिखेंगे 1/2, इसको 1/2 लिखेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं तुमको तब समझ में आएगा। 2/4 है, कैंसिल करो इसको तो आएगा 1/2, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है 1/4 कहाँ होगा, अब ध्यान से देखो 1/4 यहाँ है, 1/4। फिर 3/4 कहाँ होगा, ये हो गया 1/2 वाला, ये हो गया 1/4 वाला। फिर 3/4 यहाँ दिखाई दे रही है मेरे भाई, और 4/4 यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है क्लियर हो चुका हो, खूब बढ़िया से, एकदम आसान टॉपिक है मेरे भाई, आसान चीज है, ठीक है। उसको दूसरा वाला बनाएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। चलो दूसरा वाला बनाया जाए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 1 2 3 7, तो ऊपर से मतलब मत रखो, ऊपर से मतलब रखना ही नहीं है। नीचे वाला देखो 8 8 8 8। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले इस लाइन को अरे ठीक है चिका, 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 क्या हो रही है, लाइन वही हट रही है। चलिए वो लाइन उतना ही रहेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखा जाए, चलो 8 भाग में बांटो इसको। ये बड़ा जो नीचे बड़ा दिखाई दे रहा है 8 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला पॉइंट है 0/8, ये वाला पॉइंट 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 दिखाई दे रही है मेरे भाई। जितने भी ऊपर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बांट दीजिएगा। सबसे ये वाला 0 था, बटा में 8, 1 था, बटा में 8, 2 था, बटा में 8, 3, मतलब सबके बटा में 8 कर देना है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 1/8 कहाँ होगा, तो 1/8 1 पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है 2/8, 2/8 यहाँ होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है 3/8 यहाँ होगा, और 7/8। तो हमको तो बाकी सबसे मतलब है नहीं, बाकी सबसे मतलब नहीं है, अब सीधा 7/8 से मतलब है। 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको और आगे बढ़ाओ 8, ठीक है। अब 7/8 कहाँ होगा, 7/8 यहाँ होगा। मैंने संख्या रेखा पर दर्शाने का खूब आसान तरीका है, जितना अंक बोल रिया है उतना बराबर भाग में बांट दो, ठीक है। नीचे जैसे 5 है यहाँ पे, चलो ये वाला भी बना देते हैं, बनाओ तो। थोड़ा सा ये अलग प्रकार का है, देखो 5 है ना, तो पहले 5 भाग में बांटो, 0 1 2 3 4 5 भाग में हमने बांट दिया। समझ में आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है 5 भाग में बांटने के बाद 2 3 8 4, चलो तो ये हो गया 0/, ये हो गया 0/5, ये हो गया 1/5, 1/5 नहीं है उसमें, ये हो गया 2/5, 2/5 है मेरे भाई, तो यहाँ हो गया 2/5। फिर उसमें कह रहा है 3/5, 3/5 यहाँ होगा 3/5। फिर 8/5, तो 8 तो इसके बाद चला जाएगा, 4/5, 4/5 भी दिया है, ये 4/5 ही होगा। अब ये हो जाएगा 5/5, 6/5, 7/5, 8, यहाँ 8 आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8/5। समझा मेरे भाई, फिर से समझ लो तो काम हो जाएगा गड़बड़। ये हो गया 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5। तो यहाँ पे जो आ गया आपका 8/5 हो गया। बस इसी तरह से आपको क्रम से देखते जाना है, लकीर खींचते जाना है, और उस पर खूब बढ़िया से व्यवस्थित कर देना है। ये तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारा का सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं, इसको छोटा बना देंगे, खूब बढ़िया से लिख पाओगे और समझ भी पाओगे। चलो छोटा हमने कर दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो मेरे भाई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हटाते हैं, ध्यान से देखो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। कह रहा है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पर देखो 20/3। अब इसमें 2 हम बना देते हैं, बाकी
सब तुम खुद से बना लेना, ठीक है। इसमें 2 है, उसके बाद जो 6 क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, 4 क्वेश्चन तुमको बनाना है घर पे। 20/3 को कह रहा है कि भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज करना है। ये तो विषम भिन्न के रूप में है, क्योंकि ऊपर का अंश जो है बड़ा है और नीचे का हर छोटा है। तो सबसे पहले इसको भाग दो 3 से, 3 छक 18, ये सब तो जानता है भाग देने वाला मेरे भाई। यहाँ से 2 आ गया, ये कट गया, ध्यान से देखो, भाग देने आता है ना मेरे भाई। यहाँ हो गया 3 छक 18, इसमें से 2 यहाँ पे चला गया, तो जो यहाँ पे है इसको ऊपर भेज दिया जाता है। ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला बटा में आएगा और ये वाला इधर जाएगा। ये ऊपर गया, अंश हो गया, ये हर हो गया और ये वाला इधर साइड में आ गया। अब ये इसको गुना भी करोगे तो उतना ही आएगा। देखो 6 18, 18 में 2 जोड़ो 20, इसका मतलब हुआ ये जो आपका आंसर है इतना आ गया, यह मिश्रित भिन्न के रूप में आ गया। अगला क्वेश्चन है 11/5। चलो 11/5 का देख लो। अब 11/5, 11 में 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10, कट गया 1। तो नीचे वाला को क्या करना था, ऊपर लेके जाना था, और ये वाला बटा में और ये वाला इधर, यह आ गया आपका मिश्रित भिन्न के रूप में। बस भाग देना है, नीचे वाला ऊपर कर देना है, इधर वाला नीचे कर देना है और इधर साइड का इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से मिश्रित भिन्न के रूप में आ जाएगा। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बना लेना, बड़ी आसान क्वेश्चन है। चलो इसको मिटा दिया है। अब नीचे वाला भी देख लो तीसरे नंबर में, इसको कह रहा है कि विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पर दिया गया है मिश्रित भिन्न के रूप में, खूब बढ़िया से देख लो बस। अब इस रूप में दिया है, इसको बोल दिया है कि इसको ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, इसको तुम क्या करो विषम भिन्न के रूप में बनाओ। तो चलो इससे इसमें गुना होता है, इसका 4 का पहाड़ा 7 में पढ़ो, 7 चौक 28 और ऊपर वाला जोड़ दो, 7 चौक 28 और 3 31, 31/4। बड़ी आसान है। बी नंबर में देखो, यहाँ लिखा है 5.6/7 लिखा है मेरे भाई, 5.6/7। इसको यहाँ से गुना करेंगे, ये जोड़ेंगे, 7 5 35 और ये हो गया 41 और बटा में हो गया 7, 7 5 35 और 6 41/7। तो ये मिश्रित भिन्न से आपका विषम भिन्न में आ गया, मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, बाकी सब तुम मेरे भाई बना लेना, ठीक है। ये गुना करो, 6 दूना 12 और 5 17, 17/6। कुछ कर नहीं रहे हैं, इससे इसका गुना और ये जोड़कर लिख दिया, अब बटा वाला लिख दिया, इससे इसका गुना ये जोड़ के लिख दिया और बटा, ये बटा में आ गया, इससे इसका गुना और ये जोड़ दिया और फिर लिख दिया और ये बटा में आ गया। बस इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। और अब आपको तो बताइए कि है कि विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में क्या करना है, भाग दे देना है। अगर इसी को बदलना रहता, किससे, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न, ये सब विषम भिन्न है। कैसे विषम भिन्न है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। अब इसी को इस फॉर्म में बदलना रहता तो क्या करते, 31 में भाग देते 4 से भाग देते, तो कैसे होता, 7 चौक 28, 7 बार में जाता ये और कटेगा तो इधर कितना आएगा 3, 3 को ऊपर भेज देते, देखो 4 बटा में, 3 को ऊपर भेज देते 4 बटा में और ये आके इधर सट जाता, हो गया। माने इधर से इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इधर से इधर कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है खूब बढ़िया से ये प्रश्नावली 7.2 आपको समझ में आ गई होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं आप घर बैठ के खुद से प्रैक्टिस किया करो। देखो इसमें मैंने सारा क्वेश्चन नहीं बनाया है, 2-3 बना दिया है, इसमें भी 2-3 बना दिया है, इसमें भी, वो वाला तो हम सारा का सारा हम बना चुके हैं, लेकिन इसमें 3 बाकी है, इसमें 2-3 बाकी है। तो आप इसको घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर लिया करो ताकि कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, तब तक आप जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।